काका जी, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो एक छोटी सी दुनिया है। एक बीबी गुल है, एक मैं हूँ और एक शुमाइला हो जाएगी। और हम 3 बंदों के लिए गाड़ी की क्या ज़रूरत है? हम तो रक्शे में भी आ जा सकते हैं। लेकिन ये स्टेटस की बात है। तुम अब एक आम आदमी नहीं हो। तुम शुमाइला टेक्सटाइल मिल्स के ऑनर सेठ बाकर अली खान के दामाद हो। तुम अगर रक्षों, बसों और तंग गलियों में खुश भी हो, लेकिन अब तुम्हारे पास बंगला और गाड़ी होनी चाहिए। छोड़ दो ये अना और खुददारी की बातें। ये बातें लोग गैरों से करते हैं। वो तो तुम्हारे सगे चचा है ना, और फिर तुम्हारे ससुर भी बनने वाले हैं। लेकिन यार, मेरा ज़मीर नहीं मानता। मेरे भाई, तुम्हारा ये ज़मीर मुझे बीमार लगता है। इसका इलाज करो। हाँ मेरे बच्चे, ये तुम्हारे काका जी ने भेजी है। बीबी गुल, ये काका जी कब से इतने अच्छे हो गए कि मुझे नए घर की चाबियां और गाड़ी भेज दी। हो मेरे बच्चे, एक तो तुम भी ना काका जी से बिल्कुल बनती नहीं है। वो इसलिए तुम मेरी शादी से जल रही हो। मैं क्यों जलूंगी? किसी का घर बसता है, बस जाए। तुम कब चाहती हो कि मेरा घर बस जाए? अगर मेरा घर बस जाए तो ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको घर कहते हो? तुम तो मुझे एक जेल से दूसरी जेल में ले आए हो। अगर ये घर होता तो तुमने मुझसे निकाह किया होता। निकाह निकाह निकाह, इन्हीं बातों से तो मेरे कान पक गए। नहीं करता तुम्हारे से तो मेरी कीप हो, और ऐसे ही रखूंगा तुम्हें। तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊं। आई थिंक तुम मशाल से शादी करने के इंतजार में बैठी हो ना, और चाहती हो कि मशाल किसी और से शादी ना करे। नहीं, विशाल मेरा कजन भी नहीं है और वो मुझसे शादी भी नहीं कर रहा। मैं बस मजबूरी के हाथों उधर बैठी हूँ। बस तुम ये समझो कि मेरी भी मजबूरी है। तुम्हारी क्या मजबूरी? तुम्हारी मजबूरी कहीं दौलत तो नहीं? प्लीज नगमा, मेरी मजबूरी दौलत होगी? फिर तुम्हारी क्या मजबूरी है? ठीक होगा बीबी गुल। मेरी मिसाल तो कुर्बानी के उस जानवर की है जिसको कुर्बानी से पहले घर वालों ने खूब सजाया हो। कोई उसके गले में रेशमी रुमाल लटकाता है, कोई उसकी कमर पे मेहंदी से नक्श बनाता है। मैं भी वही हूं। मैंने इनका क्या करना है? बस आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। हाँ जी, ये लें गरम गरम चाय। खुश रहो, मेहरबानी। सिद्रा, मैं सोच रहा था कि जिया के इनकार की वजह मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही। कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब सी लग रही है। कहीं वो नदीम की वजह से या कोई और बात तो नहीं है? नहीं नहीं, जिया आजकल के दौर की लड़की है, और नदीम क्यों उसकी जिंदगी में परेशानी पैदा करेगा? हो सकता है ऑफिस में कोई मसला हो। वो कौन सी ऐसी ऑफिस में जीएम की सीट पर बैठी है? पीआरओ ही है। दफ्तर का वक्त ख़त्म, टेंशन ख़त्म। और कोई बात नहीं, इस बात से परेशान हूँ। लड़की की जवानी क्या होती है? शाम के सूरज जैसी। जब बंदे को समझ आती है, सूरज ढल जाता है।
सिदरा, हमारा ज़माना अच्छा था। सब एक दस्तरखान पर मिलजुल कर बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से बाखबर रहते थे, एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ रहा करते थे। बच्चे नज़र के सामने हुआ करते थे, बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता था और रिवायात ज़िंदा थीं। आजकल के मौजूदा दौर ने, इंटरनेट ने सब कुछ तबाह कर दिया है। तमाम रिवायात, इकट्ठे बैठने का मौका ही नहीं। देखो ना, हैं हमारे बच्चे कहाँ हैं? कोई कहाँ है तो कोई कहाँ है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। हमें नहीं देखते, हम अपने बच्चों से ऐसे मिलते हैं जैसे मेहमान। आपने ये बात नोट की है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल परेशान नजर आ रहे हैं? और आपने उस्मान को नोट किया है, वो भी आजकल बहुत डिप्रेस लग रहा है। उस्मान को कब मैंने जागते में देखा है? बकौल तुम्हारे आजकल बहुत स्टडी कर रहा है, बड़ा बर्डन है उस पे, तो फिर हम मान लेते। हो सकता है बिजी हो, स्टडी कर रहा हो। ये भी हो सकता है। और आजकल उस्मान और जिया बहुत मीटिंग्स कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैंने नोट की है। सिदरा, तुमने क्या जासूसी शुरू की हुई है? बहन भाई हैं, यंग हैं, साइंसी इजाज़ात, स्टडी पे बात करते होंगे, इंटरनेट की दुनिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या कुछ है। करने दो जो करते हैं। सिदरा, जी। एक काम तो करो। अहम काम है। जी बोले। एक कप चाय का और मिलेगा हाँ जी। तुम्हारे हाथ का। मैं चल। यही सोच रही थी कि आपने दूसरे कप की फरमाइश क्यों नहीं की। चाय तो मैं ला रही हूँ, क्योंकि आपको मेरे हाथ की चाय संडे के संडे मिलती है। वक्त बहुत बदल गया है। वो दौर और था, इकट्ठे जॉब के लिए जाते थे, इकट्ठे आते थे। अब तुम्हारे और औकात हैं, मेरा और वक्त है। तुम्हारी अपनी मसरूफियात, मेरी अपनी। कुछ देर पहले यही तो मैं बात कर रहा था ना, कि हमारी अपनी मसरूफियात हैं, बच्चों की अपनी है, वक्त ही नहीं मिलता। अब बातें करते रहेंगे कि कब पकड़ाएंगे मुझे? छोड़ें। इनकार 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 की तो कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही। अपनी मर्जी की मालिक है, मैं तो सिर्फ गई हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है कि उसकी मर्जी में किसी और की मर्जी भी शामिल है, वरना वो कभी ये जुर्रत भी न करती। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं दोबारा जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल होता तो ये किस्सा तुम उधर ही खत्म कर दी। पता नहीं तुमने उधर क्या बात की होगी, वरना वो कभी इनकार ही न करती। उस रोज मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें की थी। और अपने हवाले से क्या बताया कि तुम कौन? यही कि तुम मेरे कजन हो। ये उसने नहीं पूछा तुमसे कि तुम उससे क्यों शादी नहीं कर रही हो? ये भी पूछ लेते तो क्या हो जाता। ये कह देती ना तुम उसको कि मुझे घर में जबरदस्ती बैठाया हुआ है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसको ये नहीं बताया होगा कि कितना प्यार। तुम ऐसे ही मुझ पर शक करते हो। ऐसे क्यों शक कर रहा हूं? उसने मेरा एक रूप देखा है, दूसरा रूप नहीं देखा है। उसने अगर मेरा दूसरा रूप देख लिया तो खुद ही डोरी में बैठकर इसी घर में आएगी और बहुत खुशी के साथ मेरे साथ शादी करेगी। उसे पता चलेगा कि इनकार के बाद क्या हैसियत होती है। बाकी बातें मैं उससे खुद करूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। विशाल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है?
क्यों नहीं बुलाता तुम्हें? तुमने पहले भी इकरार किया था शादी के लिए, फिर इनकार किया। क्यों? मैं तुम्हें बच्चा दिखाई दे रहा हूँ क्या, या बेवकूफ़ दिखाई दे रहा हूँ? क्या बात है? देखो मशाल, मैं इनकार करूं या फिर इकरार करूं, ये मेरी मर्जी है। नहीं ना मैडम, इस शादी की मर्जी तुम्हारी नहीं मेरी है। मशाल, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बस सिर्फ तुम्हारी चलेगी। जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर जबरदस्ती करनी होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले अपने बेडरूम की जीनत बना चुका हूँ। मिस्टर मशाल, माइंड योर लैंग्वेज। दिमाग जगह पे है? मिस जिया, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत शराफत और प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि मैं मशाल हूँ और तुम जिया हो, तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। मशाल, यू आर थ्रेटनिंग मी। मैं वाकई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। क्या तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारा भाई उस्मान मेरे पूरे 2 बंदों का कातिल है, और उसका ऑडियो सबूत मेरे पास मौजूद है। अगर तुम्हारे लाडले भाई उस्मान के खिलाफ मैं सिर्फ एक ऑडियो भी पुलिस को सबूत के तौर पर दे दूं, तो उसका करियर तबाह बर्बाद हो जाए। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा भाई कातिल है? सबूत नहीं, बल्कि पूरी हकीकत। यकीन नहीं आ रहा तो सुन अपनी कानों से। यार क्या तुम बार बार कॉल्स कर रहे हो? मैनेजर बैंक पहुंच गया होगा। यार जरा सब्र करो ना, मैनेजर बैंक गया हुआ है। यार उससे कहो कि हम तुम्हारे सिग्नल के इंतजार में, जल्दी करो। ऑडियो तो यार किसी तुम की भी अपनी हो जगह पे सकती रहो है ना। तुम जाओ वहीं रहो। बिल्कुल, आवाज तो किसी का भी हो सकता है, इसलिए आजकल एआई से भी ये काम होता है। एक दूसरे की आवाज भी कोई ना कोई निकाल सकता है। मोबाइल में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर आए हैं, लेकिन वीडियो तो आप किसी की नहीं बना सकते ना, कि नहीं उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तुम्हारे भाई के सारे वीडियोस मेरे पास हैं। वीडियोस कहाँ है? मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। यहाँ से मैं सीधा पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। मशाल, 1 मिनट, मुझे कुछ टाइम चाहिए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की और मेरे दिल की बात की, और तुम्हारी इस बात पे बहुत ज्यादा असर है। ठीक है, ले लो टाइम। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मुझे ठीक है, ले लो। एक पूरा दिन। हाँ, दिल पे पत्थर रखे, ये एक दिन भी मैं गुजार लूंगा। मशाल, मैं 1 दिन में फैसला नहीं कर सकती। तुम्हें कितना टाइम चाहिए? एटलीस्ट मुझे 1 मंथ चाहिए। ना, इस 15 को डिवाइड कर लेंगे 3 पर। 3 दिन काफी है सोचने के लिए, क्योंकि 3 दिन बहुत है, क्योंकि मैं 3 सेकंड में लोगों की जान ले लेता हूँ, और तुम 3 दिन में डिसीजन नहीं ले सकती हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, मशाल, ये मुसीबत बन गया मेरे लिए। मर क्यों नहीं जाता? क्या करूं? नगमा को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ नगमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? नगमा, तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ डिलीट कर दिया है, लेकिन स्टिल उसके मोबाइल में सब कुछ मौजूद है। ये तुम क्या कह रही हो? डेटा मौजूद है मोबाइल में? बहन, तुम्हें पता है डेटा की वजह से हम कितने परेशान हैं। उस्मान की जिंदगी खतरे में है। अब मेरे लिए आसान है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कर लूंगी, तुम मुझे थोड़ा वक्त दे दो।
तुम्हें तो मैं ज़्यादा टाइम दे दूंगी, लेकिन वो मुझे थ्रेट्स दे रहा है। उसने मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है। अच्छा 3 दिन तो बहुत टाइम है, मैं कर लूँगी, यू डोंट वरी। नगमा, तुम इस शख्स को नहीं जानती? बहुत अच्छा जानती हूँ। तो फिर तुम टेंशन ना लो, आई विल डू इट, यू स्टे रिलैक्स। प्लीज़ कुछ करो नगमा, प्लीज़ कुछ करो। इस डेटा की वजह से ना सिर्फ उस्मान बल्कि मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। ओके ठीक है, सही हो गया, चलो खुश रहो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आई विश सब ठीक हो जाए। नगमा, नगमा, नगमा जानी, तुम कहाँ थी? हैं, इतनी देर लगा दी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम मुझे आज बहुत बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ थका तो, लेकिन जब तुम्हारे हाथ मेरे बदन को छू लेते हैं तो मेरी सारी थकान ख़त्म हो जाती है और मैं बहुत फ्रेश महसूस करता हूँ। मैं तो कहता हूँ आज तुम ऐसा करो कि अपने प्यारे हाथों से मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। मैं तो सारी ज़िंदगी दारू पीने का आदी था, लेकिन ये तो तुम्हारी बदौलत मुझे अब कॉफ़ी की लत गई। मैं आती हूँ। ठीक है। हाँ, चीनी न लगा। अच्छा, मैं विदाउट शुगर लूँगा। हाँ ये कॉफ़ी। हाँ, अच्छा, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी की क्या बात है। पहले तुम तो पी लो। मैंने सुना है कि जो जिसका झूठे पी लेता है तो उससे मोहब्बत मर जाती है। नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। तो आओ मेरे साथ बैठ जाओ। हाँ, इधर बैठ जाओ। देखो, मैं जब पहले पी लूँगा तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है? मेरे बाद तुम इसलिए पियोगी कि तुम्हारी मोहब्बत में सब बढ़ जाए, इसलिए कि तुम मेरा झूठा पियोगे। हाँ? ये किसकी कॉल है इस वक्त? हेलो? नो नो नो। देखो, मुझे हर सूरत में 150 ग्राम का बिल्कुल ब्लैक स्कॉर्पियन चाहिए। अब आपको समझ आ गई मेरी बात? 100 ग्राम से कम स्कॉर्पियन पर तो कोई 1 रुपया नहीं देता। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम इस तरह करो कि एक पत्थर नीचे रखो, बीच में स्कॉर्पियन रख के दूसरा पत्थर ऊपर से फेंक दो। मुझे नहीं चाहिए ये स्कॉर्पियन। दिमाग खराब है लोगों का। स्कॉर्पियन का बिजनेस भी मजे का बिजनेस। एक दिन में बिलियनियर हो जाओ, तुम्हें तो पता है ना। वाह, तुम्हारे कॉफी में तो जादू है।
रिलैक्स किया मुझे। जिया, तुम अभी तक सो रही हो? उठ जाओ, देर हो रही है। मामा, रात में बहुत लेट सोई थी। आज तो वैसे भी संडे है, आप मुझे क्यों सुबह सुबह उठा रही है? वो तो मुझे भी पता है कि छुट्टी है। देखो कितनी देर हो गई है, उठो। डैडी कहाँ पे है? वो तो ऑफिस चले गए। संडे वाले दिन भी ऑफिस गए हैं? वो तो मुझे भी पता है, आज संडे है, छुट्टी है। उनका बजट आ रहा है तो उसकी तैयारी के लिए गए हैं। इट्स मीन पाकिस्तान ने तरक्की कर ली है। इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स संडे को भी ऑफिस जाते हैं। नहीं बेटा, ये तरक्की नहीं है। ये तो उनके वो काम है जो उन्होंने ड्यूटी आवर्स में नहीं किए, इसीलिए तमाम ऑफिसर्स आए हैं और ये अनऑफिशियली ड्यूटी पर हैं। अच्छा ये बताओ, नाश्ता करोगी? नहीं मामा, पहले फ्रेश हो जाऊं फिर करूंगी। आपके हाथ में ये कार्ड किसकी शादी है? बेटा, ये शुमाइला की शादी का कार्ड है। क्या हुआ जिया? कुछ नहीं मामा, ऐसे ही दिल भर आया। नहीं बेटा, जरूर कोई बात है जो तुम छुपा रही हो। दिल तो समंदर से भी बड़ा होता है, और जब तक समंदर में भी तूफान ना आए, लहरें नहीं बिफरती। ऐसी कोई बात जरूर है जो तुम छुपा रही हो। मुझे बताओ बेटा। मामा, मेरी भी जिंदगी में एक ऐसा सुनामी आया था, और ये आंसू उस गुजरे हुए तूफान की कुछ लहरें हैं जो मेरे दिल से होकर आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह रही हैं। जिया, समझी नहीं मैं। मामा, आपको पता है शुमाइला की शादी किससे हो रही है? ये वही नदीम है जिसका मैं इंतजार करती रही और वो नहीं आया था। क्या? ये क्या कह रही हो जिया? जिया, बस करो बेटा। कुदरत के कुछ फैसले इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं। बस करो बेटा, मत रो। इसी में अल्लाह की रजा होगी। अगर यही तूफान तुम्हारे निकाह के बाद तुम्हारी जिंदगी में, तब वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता। देखो जिया, तुम्हारे लिए अभी भी अच्छी रिश्तों की जिंदगी है, और किसी की यादों के साथ इंसान की जिंदगी नहीं गुजरती। बस करो जिया, बस करा।
मुझसे शादी करोगे या नहीं? खुदा खैर करे, तुम तो बड़ी गुस्से में हो। खैर तो है ना? मैं क्या कह रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त इस बात की क्या तुक? ओहो नदीम, है ना, मैं कब तक तुम्हारे लिए मम्मी डैडी के सामने बहाने करती रहूंगी? मेरे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, मेरी शादी कहीं और हो गई तो फिर? खुदा कसम कि तू मेरा ना हुआ है दिल भर, तेरी डोली के साथ जनाजा उठेगा मेरा। नदीम बेटा, तुम आ गए? इतनी ज्यादा देर कर दी बेटा। बीबी गुल दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उनको रुखसत कराना था। मगर वो दुल्हन तो इंतजार कर कर के थक गई। बीबी गुल, आप उनके साथ बैठ जाती ना। मैं भी तो उसके साथ बैठ बैठ के थक गई। अच्छा चलो ऐसा करो कि तुम जाओ, सुनो, मुस्कुरा कर मिलना उसे। अब वो तुम्हारी जिंदगी की साथी है, तुम्हारी बीवी है। बीबी गुल, अब उसे घर ले आई हो। अगर वो आपकी इज्जत करती है तो मैं पागल तो नहीं हूँ। अच्छा अब जाओ, और हाँ, सलाम जरूर करना। अच्छा, ये सुन्नत है बेटा। ठीक है बीबी गुल। या अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी खुशियों से भर दे और इस दुल्हन को मुबारक बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? रिवाज तो ये है, दुल्हा दुल्हन को तोहफा देता है, लेकिन ये दस्तूर आज मैं बदलती हूँ। मैं तुम्हें तोहफा देती हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा लाता तो वो भी तुम्हारे पैसों पे लाता, और फिर तुम मेरी हैसियत पे हंसती। नदीम, ये जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। या आखिर क्यों तुम हर वक्त महरूमी और एहसास कमतरी का शिकार रहते हो? महरूमी की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं सारी उम्र जिंदगी की खुशियों से महरूम रहा हूं, वरना तो हम दोनों के बाप सगे भाई थे। आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं और हम कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ये सारी नसीब की बातें हैं। और ये सब कुछ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ मेरे डैडी का नहीं है, ये मेरी मम्मी का है। आई नो, लेकिन मेरी मामा का, आई मीन बीबी गुल का सिर्फ मैं हूं, और मैंने सारी जिंदगी उनका बहुत ख्याल रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी उनका बहुत ख्याल रखोगी। क्या मतलब ख्याल रखूंगी? जैसा कि हमारे पख्तून माशरे में बहू सास का ख्याल रखती है और माँ की नज़र से देखती है। नदीम, ये तुम्हारा ऑर्डर है या? इन बातों में ऑर्डर नहीं होता, ये सिर्फ याद दहानी है, क्योंकि ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। तुमने तो भी मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं गुजारा, वो पूरी जिंदगी गुजारने का शेड्यूल थमा दिया। लिसन टू मी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं। मैं तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, मैं तो कहता हूं कि अब तुम मेरे घर आई हो और इस घर के तौर तरीकों पे जिंदगी गुजारोगी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस जिया, 3 दिन पूरे हो गए, तुमने क्या फैसला किया? मैंने कोई फैसला नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इनकार ही इनकार है, हाँ? हाँ, यही समझ लो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने भाई से कोई लगाव नहीं है? मुझे अपने भाई से प्यार है, लेकिन तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए कि फिर मोहब्बत में कोई मिठास नहीं है। मैं कहता हूँ, सुनो है हुस्न की देवी, ये जो तुम्हारी जिंदगी है ना, इसको मैं अजाब बना दूंगा तुम्हारे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कब कहा है कि मैं तुम्हारा कुछ करूंगा? अगर ऐसा कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका हो, तो बहुत कुछ कर चुका होता। अलबत्ता तुम्हारे भाई की जिंदगी के लगाम मेरे हाथ में है, मेरे। तुम्हारा ये अरमान कभी भी पूरा नहीं होगा। तमन्ना वो तमन्ना होती है जो दिल की दिल में रह जाए, जो मरकर भी पूरी न हो, उसे अरमान कहते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए अरमान रहे और फिर ये अरमान, बल्कि इसको तमन्ना कहो, और ये तमन्ना 24 घंटे मेरे जेब में पड़ी होती है। तुम्हारे भाई की जिंदगी इस मोबाइल में कैद है और इसमें जो डेटा है, तुम बताओ कब आओ तुम्हारी बारात के लिए, वरना ये डेटा मैं अभी जाके पुलिस इंस्पेक्टर को फॉरवर्ड कर दूंगा। एक दफा फिर देख लो ताकि तुम्हारा दिल खुश हो जाए। मिस्टर मिशाल, मैं जरा जल्दी में हूँ। वो है तुम्हारी कार, प्लीज। जिया, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। मेरे साथ जो गेम खेली गई, अगर इस गेम को मैं रिवर्स करूं तो तुम तो क्या, तो तुम्हारा पूरा खानदान भी, अगर मेरे जूतों पर नाक भी रगड़ ले तो फिर भी मैं माफ नहीं करूंगा। चलो चलो। मिस्टर मिशाल, प्लीज लीव। See you. ये काम जरूर डगमा ने किया होगा। वैसे नामा क्यों ये काम करेगी? उसका क्या इंटरेस्ट है इसमें? मैंने सब कुछ दिया उसे। आपका घर, वो दड़बा, हाँ, ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। कब सोऊं कब जागूं मेरी मर्जी है, समझिए। और मैं अपनी जिंदगी में किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती।